शाही होटल के एक रूम का किराया 10 लाख। पूरे होटल का किराया जानकर होश उड़ जाएंगे। सिर्फ 37 लाख की प्रॉपर्टी वाले राघव चड्ढा के पास कहां से आ गई इतनी दौलत? जो कहते थे सिर्फ 37 लाख की प्रॉपर्टी, पुरानी स्विफ्ट डिजायर, फिर उस साधारण से नेता ने कैसे बुक किया इतना महंगा होटल? देश के सबसे अच्छे होटलों में से एक है लीला पैलेस। होटल दुल्हन की तरह सजकर तैयार। सैकड़ों सुरक्षा कर्मी बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर को इस शादी में ड्यूटी पर किया गया तैनात। कौन मुहैया करा रहा है राघव चड्ढा को वीवीआईपी सुविधा? राजस्थान के उदयपुर का लीला पैलेस शानदार तरीके से सज धज कर तैयार है। कुछ ही घंटों में इसी होटल में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा साथ फेरे लेने वाले हैं। अरदास का कार्यक्रम खत्म हो चुका है। शादी में बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे शामिल होंगे। ये होटल देश के सबसे अच्छे होटलों में से एक है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन इस होटल की सुंदरता और यहाँ की सुविधाएं इतनी बेहतरीन है कि आपको इसका मुरीद बना देंगी। महाराजा स्वीट इस होटल के सबसे खास कमरों में से एक है। इसके साथ ही इस होटल में एक बैंकेट हॉल भी है, जिसमें करीब 200 लोग एक साथ आ सकते हैं। इस होटल की सबसे खास बात यह है कि ये पूरा होटल एक झील से घिरा हुआ है। इस होटल के आउटडोर में बड़े आराम से 100 लोग रुक सकते हैं। रॉयल शादी के लिए इस होटल को राजस्थान के बेस्ट होटलों में गिना जाता है। अब सवाल ये है कि राघव चड्ढा के पास स्विफ्ट डिजायर कार है और एफिडेविट के अनुसार उनके पास कुल मिलाकर सिर्फ 37 लाख की ही संपत्ति है। ऐसे में राघव चड्ढा देश के सबसे अच्छे होटलों में से एक लीला पैलेस में शादी कर रहे हैं। इस होटल का खर्चा कौन उठाएगा और एक सांसद के पास इतने पैसे कहां से आ गए? यही नहीं, शायद आपको ये भी पता ना हो कि इस शादी में परिणीति चोपड़ा की बहन प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस शामिल नहीं हो रहे। दरअसल इसके पीछे एक बड़ी वजह है। परिणीति चोपड़ा और प्रियंका चोपड़ा के रिश्ते में एक बहुत बड़ी दरार है। इसके पीछे वजह यह है कि प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड में बहुत बार कॉम्प्रोमाइज किया है और ऐसा कई जानकारों का कहना है कि परिणीति चोपड़ा उनसे ज्यादा ग्लैमरस दिखती थी, लेकिन प्रियंका उनके रास्ते में आ गई और उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। दोनों के बीच अब उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है। इन सबके बीच लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के बीच लव स्टोरी कब और कैसे शुरू हुई। तो आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि दोनों में कब और कैसे प्यार हुआ। परिणीति चोपड़ा की राघव चड्ढा से मुलाकात पंजाब में हुई थी। परिणीति चोपड़ा पंजाब में शूटिंग कर रही थी। इस दौरान दोनों की मुलाकात हुई और ये मुलाकात प्यार में बदल गई। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों 6 महीने से रिलेशनशिप में हैं। हालांकि राघव और परिणीति ने एक साथ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की है। काफी समय से दोनों दोस्त हैं, लेकिन रिलेशनशिप की शुरुआत पंजाब में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई थी, जब दोनों काफी अरसे बाद मिले थे। डेटिंग की खबरों के बीच आगे हम आपको बताएंगे कि आखिर परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की नेटवर्थ क्या है। राघव चड्ढा वर्तमान में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद होने के साथ साथ पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। राघव चड्ढा ने अपने चुनावी हलफनामे में अपनी नेटवर्थ 37 लाख रुपए बताई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा 1 महीने की कमाई राघव चड्ढा के साल भर के नेटवर्थ से ज्यादा है। परिणीति चोपड़ा महीने का 40 लाख रुपए से ज्यादा कमाती हैं। उनकी नेटवर्थ लगभग 60 करोड़ रुपए है। ये एक फिल्म के लिए 5 करोड़ की मोटी रकम लेती हैं। यही नहीं, राघव चड्ढा ने अपने हलफनामे में खुद के नाम एक स्विफ्ट डिजायर कार भी दिखाई है, जबकि परिणीति चोपड़ा के पास करोड़ों रुपए की लग्जरी गाड़ियां हैं। परिणीति लग्जरी गाड़ियों की शौकीन है। उनके पास कार कलेक्शन में ऑडी, जगुआर, BMW जैसी महंगी कारें हैं। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के सीएम अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी माने जाते हैं। यहाँ तक कि लोगों का मानना है कि वो अरविंद केजरीवाल के दाहिने हाथ हैं। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। राघव की गिनती सबसे ईमानदार नेताओं में होती है। वो केंद्र सरकार के वित्तीय सलाहकार के रूप में भी काम कर चुके हैं। अप्रैल 2018 में सरकार ने उनकी नियुक्ति रद्द कर दी थी। तब राघव चड्ढा ने अपनी 2.5 लाख रुपया वेतन सरकार को लौटा दिया था। वैसे 2019 में राघव को जो कॉमन मैन कह रहे थे, वो 2023 में एक करोड़पति की तरह शादी कर रहे हैं। ऐसी तरक्की पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।